तो ये आपका BS6 इंजन है जो सेम आपका सारी फोर्स की जो भी व्हीकल्स हैं जो ट्रैवलिंग में यूज़ करी जाती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। 2.6 लीटर मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन है। अंदर आप देख सकते हैं इंसुलेशन का काफ़ी अच्छा काम किया गया है। थोड़ी सी इसमें नॉइस अंदर बेशक केबिन में आती है, बट ये इंजन ऐसा है कि आपको कभी धोखा नहीं देगा। काफ़ी ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है। यहाँ पे आप वॉशर डालते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धांत और ड्राइव विद सिद्धांत चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फोर्स मोटर्स के ट्रैवलर 20+1 सिटिंग को रिव्यू करने के लिए। और BS6 कंप्लाइंट ये हमारी पर्टिकुलर व्हीकल है, वो जो ट्रैवलिंग के लिए या फिर आप कह सकते हैं स्कूल बस में काफ़ी यूज़ की जाती है। ट्रैवलर स्मूथ के नाम से जानी जानी FM 2.6 CR इंजन है इसमें। अगर मैं बात करूं आगे से तो ऐसी फोर्स की यहाँ बैजिंग आती है। आप देख सकते हैं फोर्स लिखा हुआ है, F का यहाँ पे लोगो है और ये आपकी ग्रिल यहाँ पे लगी हुई है। काफ़ी बड़ी इसमें ग्रिल दी गई है ताकि आपका जो रेडिएटर है वो कूल रहे। आगे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा बम्पर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसकी जो लाइट्स हैं उसमें ऊपर यहाँ पे आपके LED इंडिकेटर हैं, बड़े हेलोजन लैंप हैं और यहाँ पे भी आपकी लाइट दी गई है। नीचे आपको यहाँ पे रेडियम का टेप लगा है ताकि सेफ्टी कंसर्न हो। यहाँ पे फॉग लैंप लगाने का आपका प्रोविजन दिया गया है ताकि आप फॉग लैंप लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलर व्हीकल है जो BS6 कंप्लाइंट है, इसलिए थोड़ा सा इसमें 7 से 8 इंच इसकी थोड़ी सी और आगे की लंबाई बढ़ गई है। आप देख सकते हैं पुरानी वाली टेम्पो ट्रेवलर से इसका बोनेट थोड़ा सा बड़ा है। मैं भी आपको बोनेट खोल के दिखा दूंगा। साइड व्यू मिरर जो होते हैं इस पर भी फोर्स की बैजिंग आती है। बड़े इंडिकेटर है ताकि ये कार इतनी बड़ी है तो इंडिकेटर यहाँ पे बड़े दिए गए हैं। स्मूथ नाम से इसको बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्टील रिम दिए गए हैं, जिसका अगर मैं प्रोफाइल आपको बताऊं तो ये हमारे 235 65 816 के स्टील रिम है। आगे इंडिपेंडेंट इसमें लीफ कमानी वाला काम किया गया है ताकि आपको एक मजबूती मिले, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी आपको चलने में कोई दिक्कत ना है। काफ़ी बड़े इसमें जो मिरर दिए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे ये साइड में रोलिंग बार दिए गए हैं ताकि कोई अपना हाथ बाहर ना निकाले। पीछे ट्रैवलर की बड़ी सी यहाँ पे बैजिंग आती है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ी ये पीछे विंडो दी गई है, हिंजेस दिए गए हैं काफ़ी बड़े और ये ऐसे ओपन होते हैं कि आपकी जो दरवाजे हैं वो कभी भी आपकी गलती से इधर साइड वाले पेंट को ख़राब ना करें। पीछे फोर्स की बैजिंग आती है, ट्रैवलर की बैजिंग है। एक भाई हम चलते हैं इसमें अंदर। इन एंड आउट इसमें काफ़ी इजी होता है। पहली वाली सीट को थोड़ा सा टम्बल डाउन करें और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप रख के आप बहुत आराम से इसमें अंदर चढ़ सकते हैं। 20 लोगों के बैठने की इसमें अच्छी खासी जगह दी गई है और मेरी हाइट 6 है, मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अंदर जाके इसमें आराम से बैठ सकते हैं। हर सीट पे यहाँ पे बैठने में आपको आगे हैंडल दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। रिक्लाइन नहीं होता है लेकिन कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। हैंडल दिया गया है। साइड में यहाँ पे आपका बैठने के लिए आपको विंडो आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एक लाइट पूरे आगे से पीछे तक आती है ताकि अगर कभी रात को आपको जलाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। इमरजेंसी बटन दिया गया है ताकि बच्चे चल रहे हों, फैमिली के साथ आप कहीं घूमने गए हैं तो आपको कोई दिक्कत ना है। ऐसी सीट्स मैं यहाँ पे पीछे चल के एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप सामान नीचे रख सकते हैं और ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे थोड़ा सा सामान रखने की जगह यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब इधर एक इमरजेंसी विंडो दी गई है, इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है। अगर मैं बात करूं ऐसी सीट्स जो आगे की हैं या को पैसेंजर की हैं, वहां पे आपको सिक्योरिटी के लिए सीट बेल्ट दी गई है। नीचे फर्स्ट एड का बॉक्स दिया गया है, एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक की जगह दी गई है। ओवरऑल ऐसा कुछ आपको यहाँ पे 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया है जो 115 bhp और करीब 350 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी बटन, एक आपका 12 वोल्ट का USB चार्जिंग सॉकेट, DF जनरेशन का बटन, आपका हजार्ड लैंप लाइट्स ऑन ऑफ करने का और आपका जो आपका हेडलैम्प है उसके लेवल को ऊपर नीचे करने की प्रोविजन दिया गया है। फोर्स का बड़ा यहाँ पे लोगो दिया गया है। काफ़ी बड़ा स्टीयरिंग है। 180 तक की इसमें टॉप स्पीड दिखाई जाती है और छोटा सा यहाँ पे MID और उसमें आप अपने जो भी कितना किलोमीटर चल चुके हैं वो सब आप चेंज कर सकते हैं। RPM मीटर दिया है। आगे सामान रखने की थोड़ी सी फैसिलिटी दी गई है। ओवरऑल ऐसा कुछ इसमें अंदर एक छोटी सी यहाँ पे लाइट की प्लेसमेंट की गई है तो आप यहाँ से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपके सनवाइजर दिए गए हैं। एक छोटा सा मिरर है जो थोड़ा सा मेरे को लगा क्वालिटी वाइज और अच्छा होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ अंदर आपका ये केबिन है पूरा 20+1 सीटिंग का। फर्स्ट एड बॉक्स की यहाँ पे नीचे बैजिंग दी गई है कि यहाँ नीचे रखा हुआ है। गियर बॉक्स यहीं से आप ओपन करके अपना इस सेक्शन को कुछ काम करना है वो करवा सकते हैं। सारी जगह पे अगर मैं बात करूं तो इसके जो भी कुछ रख रखाव में आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको हर जगह इसके मैकेनिक मिल जाते हैं। अगर मैं इसका लीवर खोल के एक बार इसका बोनेट दिखा देता हूँ आपको।
अगर मैं इस सीट को नीचे करूं तो बस इस सीट को मेरे को यहाँ पे हल्का सा पुल करके नीचे करना होता है और आप यहाँ पे अपना छोटा सा सामान भी रख सकते हैं। आगे बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक बार मैं आप इसको बोनट खोल के दिखा देता हूँ। तो ये आपका BS6 इंजन है जो सेम आपका सारी फोर्स की जो भी व्हीकल्स हैं जो ट्रैवलिंग में यूज़ करी जाती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। 2.6 लीटर मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन है। अंदर आप देख सकते हैं इंसुलेशन का काफ़ी अच्छा काम किया गया है। थोड़ी सी इसमें नॉइस अंदर बेशक केबिन में आती है, बट ये इंजन ऐसा है कि आपको कभी धोखा नहीं देगा। काफ़ी ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है। यहाँ पे आप वॉशर डालते हैं जिससे आप पानी डाल सकते हैं अंदर अपनी जो वाइपर्स हैं उसके लिए। काफ़ी बड़ा यहाँ पे वॉशर के साथ आपका वाइपर दिया गया है तो आके आपकी जो विंड स्क्रीन है उसको क्लीन करता है। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे ये हमारे जो टेम्पो ट्रैवलर हैं वो खड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं या फिर अपने लिए अपनी कंपनी के लिए कोई ऐसा टेम्पो ट्रैवलर बुक करना चाहते हैं, नए पोल्यूशन नॉर्म्स आएंगे उसके बाद डेफिनेटली इनकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो बेटर है आप आके अपनी कार बुक कर सकते हैं। और अगर सर्विस भी करानी है तो यहाँ पे सर्विस भी होती है कार्स की, तो वो भी आप इजीली करवा सकते हैं फोर्स के MAPL शोरूम पे। तो ऐसा कुछ था हमारा फोर्स का ये पर्टिकुलर टेम्पो ट्रैवलर का छोटा सा एक वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएंट आप देखना चाहते हैं डीजल में, CNG में, आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए नेक्स्ट टेक केयर एंड गुड बाय।